हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी आप लोग को कि किचन में जो नमक होती है वो कहाँ पे रखें, उसका सही स्थान क्या है और कौन से बर्तन में रखना चाहिए, और नमक से हम लोग किस तरह से घर की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, नज़र दोष को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नमक से कर सकते हैं। और नमक हम लोग के घर का या हम लोग की ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वस्तु होती है, बहुत ही ज़रूरी ये सामग्री है जो हम लोग को प्रतिदिन डेली यूज़ में भी काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें मैं बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं नमक के। तो पहली बात तो ये कि नमक को बहुत ही साफ़ सुथरे बर्तन में रखना चाहिए, और इसको नमक को कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में, डब्बे में बिल्कुल ना रखें। स्टील के डब्बे में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील के डब्बे में आप रखेंगे अगर नमक को तो आप देखिएगा जंग लग जाएगा। तो इसको प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डब्बे में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसको सिर्फ़ और सिर्फ कांच के बर्तन में रखना चाहिए। कांच का जार, सुंदर सा जार, जितना सुंदर हो कांच का जार उतना अच्छा है। और प्लेन जैसे मैंने रखा है इस टाइप का भी अगर रहे तो बिल्कुल रखना चाहिए। कभी भी किसी प्लास्टिक के डब्बे में नमक को ना रखें, हमेशा इसको शीशे का जो जार होता है उसी में रखें। और नमक के जार में एक छोटे से चम्मच को डाल कर रखें। वो चम्मच आप प्लास्टिक का डाल सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है कि स्टील का या कांच का डालें। कांच का तो चम्मच आता भी नहीं है, तो आप स्टील का मत ही डालिएगा, प्लास्टिक का एक चम्मच छोटा सा डाल कर रख सकते हैं उसमें। क्योंकि नमक को कभी भी हाथ से नहीं डालना चाहिए। सब्जी खाना बना रहे हैं, सब्जी में डाल रहे हैं, दाल में डाल रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो कभी भी अपने हाथ से नमक को एक दूसरे को नहीं देना चाहिए। क्या होगा उससे कि जो दूसरे की निगेटिव एनर्जी है ना वो अपने में आ सकती है। तो कभी भी दूसरे को नमक दे तो हाथ में लेकर ना दे, किसी चम्मच से दे, किसी बर्तन में दे, लेकिन हाथ से डायरेक्टली हाथ से एक दूसरे को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। और नमक को हमेशा ढक कर रखें, खुले में तो बिल्कुल नहीं रखें। अगर नमक को खुले में रखते हैं तो नमक में इतनी पावर होती है ना कि वो घर की जितनी निगेटिव एनर्जी होगी ना सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नमक को हमेशा बंद डब्बे में रखें और जार में ही रखें, प्लास्टिक के जार में बिल्कुल ना रखें। और नमक के तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने डेली जो लाइफ होती है हम लोग की, उसमें नमक के हम लोग बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे घर में अगर निगेटिविटी लग रही है तो सप्ताह में 1 या 2 दिन अगर सेंधा नमक जो आता है उसका भी लगा सकते हैं। नहीं तो ये नमक जो नॉर्मल नमक है उस नमक को भी लेकर ½ टीस्पून लेकर उसको पानी में डाल दें और उससे पोछा लगा दें, तो घर की सारी निगेटिविटी भी दूर हो जाती है। और जो सेंधा नमक होता है वो तो उसकी तो क्वालिटी और भी अच्छी होती है, लेकिन ये नमक हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और सेंधा नमक तो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नमक में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग ये नमक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे हेल्थ के लिए सेंधा नमक भी अच्छा होता है लेकिन उतना तो हम यूज़ कर नहीं पाता है, सिर्फ पूजा पाठ में ही सेंधा नमक का यूज़ करता है। और नमक को हमेशा जहाँ हम लोग खाना बना रहे हैं वही आसपास ही रखना चाहिए। गैस स्टोव है उसके आसपास ही रखें, ताकि हम लोग उसको इजली कुछ ज़रूरत पड़े सब्जी वगैरह में डालने का या ज़रूरत पड़े तो उसको इजली हम लोग हाथों से निकाल सके। क्योंकि कहते हैं कि नमक अपने जहाँ हम लोग खाना बना रहे हैं उससे बहुत दूर नहीं रखा जाता है। उससे क्या होता है, पैसे आने में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा नमक को जहाँ हम लोग का गैस है उसी आसपास रखें, किचन में जहाँ खाना बना रहे हैं वहीं रखें। होता है नहीं, खाना हम लोग बना रहे हैं पास में गैस के पास और नमक हम लोग कहीं और रखें फिर वहाँ से उठा कर ला रहे हैं, नहीं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वहीं आसपास ही नमक को रखना चाहिए। उससे कहते हैं ऐसा कि मुझे कोई बताया था कि पैसे आने में प्रॉब्लम होते हैं अगर नमक हाथों से निकालने में काफ़ी दूरी दूर जाना पड़ रहा है निकालने के लिए। नमक किचन में ही दूर रखे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। नमक को जहाँ खाना बना रहे हैं वहीं पर रखें। तो बहुत सारी मान्यताएँ हैं। और ज्योतिष के अनुसार तो नमक में हम लोग चंद्रमा और शुक्र से जोड़कर देखते हैं नमक को। और कभी कभी हम लोग को क्या होता है ना, मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है या किसी को भी चिड़चिड़ाहट हो जाती है या नज़र लग जाती है, तो नमक का एक और उपाय है ना कि हम लोग 1 चुटकी नमक को अपने नहाने वाले पानी में डाल लें और उससे नहा लें, तो उससे भी सारी जो निगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाती है। थोड़ा फ्रेश लगेगा और निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मान्यता अगर मानेंगे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वीडियो। घरेलू उपाय है ये सब, तो घर में हम लोग डेली में ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं ये सब हम लोग की लाइफ में। और नमक का दान बहुत ही शुभ होता है। तो नमक का दान ऐसे नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयर किया जाता है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उसमें करना चाहिए। और नमक को हम लोग नॉर्मली दान कर सकते हैं, जब हम लोग जैसे पंडित जी को दान कर रहे हैं या किसी को हम लोग दान कर रहे हैं चावल का, अनाज का, तो साथ में जैसे बहुत सारी सब्जियां भी दान करते हैं, चावल दाल आटा वगैरह दान किया जाता है, तो साथ में नमक भी ज़रूर दान करना चाहिए। वो बहुत ही शुभ होता है नमक दान करना भी।
और अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो पितरों के लिए जब हम लोग पूजा करते हैं या पंडित जी को मतलब भोजन निकालते हैं पितरों के लिए, तो उसमें भी नमक का दान ज़रूर करना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा होता है पितरों के लिए भी, और हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा जब पितरों के लिए अनाज निकालें तो साथ में नमक का भी दान ज़रूर करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं नमक से रिलेटेड, मैं अगर बनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर भी मैं इतने बताने की कोशिश की हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नमक का, मैं पार्ट 2 ही ज़रूर बनाऊंगी। उसमें बताऊंगी कि सेंधा नमक के फ़ायदे, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसके बहुत सारे उपाय सेंधा नमक के भी हैं जो इससे भी ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बार मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर बच्चे को नज़र लग गई है, छोटे बच्चों को लग गई, जैसे 5 साल 6 साल के बच्चे जो होते हैं उन लोग को भी नज़र लग जाती है कभी कभी, तो मम्मी को या पापा या किसी दादी को, किसी को भी क्या करना चाहिए ना, अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लें, 1-2 चम्मच नमक लें, मुट्ठी बांधें, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से। मैं तो लेफ्ट हैंड से करती हूँ, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। तो उसमें क्या करें ना, बच्चे को एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी जो होती है ना, तो घड़ी सीधी चलती है ना, तो हम लोग घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार सर से मतलब वार के उतार के उसको, और फिर बेसिन में जो सिंक होता है ना उसमें हाथ धो लें। तो उससे होता है ना, क्या होता है ना, बच्चे के ऊपर जो निगेटिव लग गई है एनर्जी जैसे होती है ना, कुछ नज़र लग गया या कुछ भी हंस रहा है बच्चा, तो कोई बाप माँ का ही नज़र लग जाता है, पेरेंट्स के कहते हैं माँ बाप का नज़र जल्दी लगता है, तो वो भी निकल जाएगा, वो भी उतर जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग नज़र को उतार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब नमक का उपाय कर सकते हैं। तो नमक को क्या करना है ना, जैसे हम लोग 1 पैकेट नमक को घर पे निकाल लिए, डब्बा में रख लिए 1 केजी, लेकिन एक्स्ट्रा भी 1 पैकेट नमक हम लोग को 1 केजी एक्स्ट्रा घर में रखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से हम लोग घर में नमक ख़त्म हो चुका है, या कभी कभी कैसा ऐसा होता है ना कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि नमक ख़त्म हो चुका है, जाओ दूसरे के यहाँ से मांग कर ले आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके यहाँ से मांग रहे हैं ना, उसकी सारी निगेटिव एनर्जी अपने यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिना नमक का बना लें, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन किसी से मांग कर नमक तो घर में लाकर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है ना कि पता नहीं क्यों ऐसा शास्त्रों में कहा गया, और कहते हैं कि सारी निगेटिव एनर्जी आ जाएगी दूसरे लोगों की। तो इसलिए बहुत सारे लोग आप देखते होंगे ना, साधु संत जो आते हैं तो जल्दी खाना नहीं खाएंगे, मतलब अच्छी जगह अगर नहीं होगी, अच्छे से खाना नहीं बना होगा तो वो खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते हैं, कहते हैं ये कहा जाता है कि दूसरे के यहाँ का नमक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से किसी को खाने पे इनवाइट किए, अच्छे से नहीं बनाए, या अच्छे से नहीं मन है उनको नहीं खिलाने का, बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी मजबूरी में खिला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ भी खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, उनकी सारी निगेटिव जो एनर्जी है वो मतलब अपने में चली आएगी, जो खाएगा उनके में चली आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं हम लोग की लाइफ में, जैसे कपड़े हो गए, किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से हम लोग को नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। और नमक को भी घर से पूरी तरह से ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। घर में 1 पैकेट नमक एक्स्ट्रा रखना चाहिए, थोड़ा बहुत नमक ज़रूर रखना चाहिए, बिल्कुल भी पूरी तरह से ख़त्म ना होने दें। तो मुझे भी लगता था कि नहीं, किसी के यहाँ से खाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ना, जो मुझे यकीन हो गया कि ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है, और मतलब 100% ये सब वर्क भी करती है। तो इसका हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ नहीं खाना है। तो पहले के ज़माने में जो कहा जाता था, गलत तो नहीं कहा गया होगा ना, कुछ रीज़न ज़रूर होगा। तो इस तरह से हम लोगों को अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और खाना भी बना रहे हैं ना, तो खाना बनाते वक्त भी अपना अगर मूड ऑफ है तो खाना नहीं बनाना चाहिए, उस वक्त थोड़ी देर रुक जाएं, उसके बाद बनाएं खाना। और खाना खाया भी नहीं जाता है, अगर मूड ऑफ है ना तो उस समय खाना भी नहीं खाएं, वो भी मतलब नहीं लगेगा शरीर में, कहते हैं खाना नहीं लगता है शरीर में। अगर हम लोग मूड ऑफ में खाना खाते हैं ना तो कोई उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खाना बनाना भी नहीं चाहिए मूड ऑफ में, और खाना खाना भी नहीं चाहिए मूड ऑफ में। और ये मैं बता रही हूँ, सारे जो उपाय हैं ये हम लोग नॉर्मल नमक से भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल नमक जो डेली यूज़ का आता है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डालता है ना, वो सेंधा नमक है। जो मैं बताई हूँ ना, इन सारे चीज़ों का उपाय हम लोग अगर सेंधा नमक से करते हैं तो और भी फ़ायदेमंद होता है। तो सेंधा नमक जो होता है उसमें और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो अगर सेंधा नमक से कर रहे हैं तो और भी बेटर है, लेकिन हम लोग नॉर्मल नमक से भी ये कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं नमक के, और कहते हैं ऐसा कि नमक किसी दूसरे के यहाँ जाकर खाना भी नहीं चाहिए। कभी कभी देखिएगा ना, कभी कभी साधु संत भी आते हैं तो नमक नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग को कहते हैं ना, ऐसा सबके घर में जाके खाना नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें अब तो उतना मानते नहीं हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा कहते हैं क्योंकि दूसरे की जो निगेटिव एनर्जी होगी ना, मान लीजिए कि वो आप किसी के यहाँ खाने गए, आपको अच्छे मन से वो खाना नहीं दे रहा है, तो उसकी सारी निगेटिव एनर्जी ना अपने में चली आएगी, और माइंड भी वैसा ही हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब खाना भी बनाए तो पॉजिटिव माइंड से बनाएं।
क्योंकि ऐसा होता है कि जब खाना में बहुत सारा टेंशन रहता है, टेंशन में खाना बनाइएगा ना तो अच्छे से नहीं बनता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ तो होता है, अगर जहाँ कुछ टेंशन हुआ तो मैं तो कर नहीं पाती हूँ, मेरा पूरा मतलब पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों के साथ भी होता ही होगा ऐसा। तो कोई भी नमक हो, ब्लैक सॉल्ट हो, सेंधा नमक हो या वाइट सॉल्ट हो जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं, किसी भी नमक को हमेशा एक शीशे के जार में ही रखें, प्लास्टिक के जार में बिल्कुल ना रखें, प्लास्टिक के बर्तन में। और नमक में, किसी भी नमक में हमेशा हम लोग को एक चम्मच डालकर रखना चाहिए, प्लास्टिक का चम्मच, स्टील का चम्मच नहीं। क्योंकि स्टील में क्या हो जाता है ना, जंग लग जाता है, अगर लोहा उसमें मिक्स रहा तो जंग लग जाएगा। तो इसलिए एक छोटा सा प्लास्टिक का चम्मच डाल कर रखें किसी भी नमक में, क्योंकि कभी भी हाथ से नमक को किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, जब हम लोग डब्बा में रखते हैं नमक को, मतलब शीशे के जार में नमक को जब रखते हैं तो नमक जैसे ख़त्म हो गया, बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डेली, तो ख़त्म हो गया, आधा हो गया, आधा से कम हो गया, तुरंत उसमें वापस से दोबारा नमक डाल दें। कभी नमक का डब्बा पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए, होता है ना, पूरा ख़त्म हो गया तो लास्ट में हम लोग डाल रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा बहुत रहे उसमें से ही वापस दोबारा नमक मतलब रख देना चाहिए, कभी पूरी तरह से नमक का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर डब्बा धोना वगैरह है तो अलग चीज़ है कि पूरी तरह से खाली करके फिर उसको धो के वापस से न्यू नमक उसमें भर दिए, लेकिन ऐसे नमक का डब्बा हमेशा मतलब भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सोची मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ इस टाइप का, और भी बहुत सारे हैं नमक के उपाय, मैं मुझे जितना मुझे याद था तो मैं बताई। और यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे बताते हैं, बहुत सारे पंडित जी लोग हैं जो बताते हैं नमक के उपाय, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और नहीं, मैं राहु कालम का सीरीज में लाऊंगी बहुत जल्दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।